समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इतना लंबा चौड़ा इन्होंने किया 22 कमरे का, तो ये तो वैज्ञानिक भी कहलाए और इतिहासकार भी कहलाए। लेकिन दुर्भाग्य से एक भी इतिहासकार मुस्लिम नहीं है जिसने औरंगजेब के ऊपर किताब लिखी हो और जिसको मैं कोट करूं। आज मैं सारे ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अब हिंदू भी नहीं कर रहा हूं। सारे ब्राह्मण इतिहासकारों के नाम गिनाना चाहूंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले 135 करोड़ लोगों का अभी गौरव भाटिया जी को फोन आया, इनका दर्शक हमको कह रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा देश इनको बता रहा है। पहला सवाल, लगभग 700-600 साल ये सारे शासक रहे, तुगलक, ऐबक, बलबन, खिलजी और मुगल, लोधी इत्यादि इत्यादि, और 100 साल मात्र बेचारा, अब मैं बेचारा कैमरे पर कह रहा हूं, मात्र अंग्रेज रहा। भारत के इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया गया था, पता नहीं तिवारी जी भी पढ़े होंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी जी का नारा था। मेरा सवाल हमारे तमाम तीनों साथियों से है, तुगलको भारत छोड़ो नारा क्यों नहीं दिया? ऐबको भारत छोड़ो नारा क्यों नहीं दिया? बलबनो भारत छोड़ो नारा क्यों नहीं दिया? मुगलों भारत छोड़ो नारा क्यों नहीं दिया? और इसलिए नहीं दिया कि अब मैं इतिहास बताऊंगा, मुगलों ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को, राजपूतों को मैंने लाभ दिया, पद दिया, और ये जो अब काशी आएंगे तो काशी भी बता दूंगा किसने तोड़ा। मुगल तो एक प्रतीक था वो औरंगजेब। अच्छा मौलाना, इतिहास की बात किया, इतिहास की एक महाराजा जो थे इतिहास और रानियां जो थी, सुन लेना, कौन थी? सुन ले मुगलों को आपने भगाया क्यों नहीं? अरे आपने नारा क्यों नहीं दिया? सर एक सेकेंड मौलाना साहब, नहीं, अभी जो बोले हैं उस पर, अरे जो बोले हैं उस पर जवाब, जो बोले जवाब दीजिए। किस मुंह से ये अरे मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको ना। अच्छा, इन्होंने साफ सवाल उठाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों के लिए नारा लगाया गांधी जी ने, तो मुगलों भारत छोड़ो, तुगलकों भारत छोड़ो क्यों नहीं? विदेशी थे, आक्रांता थे ना भाई। मैं बता रहा हूं आपको, मैं इतिहास के पचा लिया उनको इन लोगों ने भाई। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज किससे जंग करते हुए शहीद हुए? फिर सत्ता का जंग है, बिल्कुल जंग हुई था। नहीं, वो तो कईयों का जंग है, राजा महाराजा। भाई वो जंग हुई, अरे जंग का मतलब क्या होता है? एक सेकंड, अब मौलाना साहब सुनना पड़ेगा, आप बोले जंग हुई तो भगाने के लिए हुई ना? नहीं, अरे एक सेकंड, कैसे नहीं हुई? मास कांटेक्ट की बात कैसे नहीं हुई? भारत मराठे किससे लड़े? सीमा में है। मराठे किससे लड़े? मराठे भी सत्ता की लड़ाई थी। राजपूत किससे लड़े? राजपूत किससे लड़े? शिवाजी, राजपूत किससे लड़े? किससे लड़े राजपूत? शिवाजी महाराज को पकड़कर औरंगजेब के दरबार में किसने लाया? अरे भाई सवाल बार बार ये उठता है कि यही तो सवाल कर रह हूं। अरे जब हिस्ट्री में हिस्ट्री ये भी बताती है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, बजाय इस बात को स्वीकार करने लेंगे भाई तोड़े, उसका तोड़े होंगे, हमारा क्या लगता है? तोड़े तो तोड़े कर रहा हूं ना, इनके रिश्ते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। नहीं, आप तो औरंगजेब को बताना चाह रहे हैं कि वो तो हमारा भाई था। ना, औरंगजेब के इनके वंशज हो सकते हैं, मैं वंशज भी साबित कर दूंगा, रिश्ते भी साबित कर दूंगा। गौरव भाटिया जी से जवाब लेना चाहता हूं मौलाना सरवर साहब की बात का। आपने कहा कि ये तो होना ही था ऐसा, और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया था, मुगलों भारत छोड़ो, तुर्कों भारत छोड़ो का नारा क्यों नहीं लगाया? और अंत में वो ये कह रहे हैं कि औरंगजेब जिसके नाम से इतनी नफरत है, उसके असली वंशज तो आप लोग हैं। देखिए, ऐसा है कि इनका विज्ञान कुछ और कहता है। ये विज्ञान भी मैंने जैसा बताया पृथ्वी चपटी है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक सवाल जो उठाया सौरभ जी, इन्होंने कहा कि क्यों नहीं कहा गया मुगल भारत छोड़ो, तुगलक भारत छोड़ो। तो सौरभ जी, अगर आपके घर में कोई घुस आएगा और ये देश हमारा घर है, तो या तो आप उसको निकाल बाहर फेंकेंगे और या नेस्त नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो मुगल के लिए तो इतना ही कहा जा सकता है कि औरंगजेब के बाद आखिरी जो मुगल रहे बहादुर शाह जफर जो है वो खत्म हो गई, उसके बाद मुगल जो वंशज थे। तो क्या ये बात नहीं है कि जिनको खत्म कर दिया उनको भगाएंगे कैसे? उनकी रूह को भगाने का काम तो मौलाना साहब कर सकते हैं। तो भारत के लिए खत्म हुए। दूसरी बात देखिए, मौलाना साहब एक चीज हमें समझनी होगी। आप ये कहते हैं, सुन ले, बोलिए। शांत मौलाना साहब। देखिए, दूसरी बात आपने सौरभ जी जो पूछी कि ऐसा क्यों है ये मुद्दे अब उठाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध बराबर के नागरिक हैं, और किसी को अगर लगता है कि उसके साथ
इतिहास ने गलत किया है या उसका कोई मालिकाना हक है तो न्यायालय का दरवाजा वो खटखटा रहा है। ठीक है। वरना आप बताइए, अयोध्या हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले आए कि कोई भी अगर धर्मस्थल है तो उसको बदला नहीं जाएगा। आप सोचिए, अगर आक्रांताएं किसी हिंदू राजा ने मुसलमानों पे करी होती और मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बने होते तो कोई व्यक्ति क्या ऐसा कानून ला सकता था? नहीं। लेकिन हिंदुओं को दबाने की राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी और कई क्षेत्रीय दल हैं जो करते आए हैं। ठीक है। तीसरी बात, इनका दोगलापन मैं आपको उजागर कर देता हूं। ये कह रहे हैं 350 साल हो गए, 370 साल हो गए, अब क्यों? आप मुझे बताइए, हागिया सोफिया 900 साल तक चर्च रहा, इन्होंने बदल के मस्जिद बना दिया था। उस वक्त कोई आया था बाहर क्या ये बोलने की एक चर्च को 900 साल तक जो चर्च रहा क्यों मस्जिद बना रहे हो? तो ये करे तो बहुत अच्छा है। दूसरा, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?